नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है x² - 3x - 10 = 0। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट का नंबर 10 है और इस 10 का मुझे दो ऐसा गुणनफल करना होता है जिसको गुणा करने पर तो 10 आ जाए, और यहाँ पर अगर माइनस है तो घटाने पर 20 का नंबर आएगा। गुणा करने पर लास्ट का नंबर, घटाने पर 20 का नंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5 और 2, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 का नंबर आएगा, सॉरी लास्ट का नंबर आएगा, और जो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 का नंबर आएगा। तो इस प्रकार से मुझे पता चल गया ये 3 के 2 टुकड़े 5 और 2 हैं, तो बस इसको बस यहाँ पे लिख देना है। इसमें लिखेंगे x² माइनस का 5 - 2 ब्रैकेट कोष्ठक x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ की x है, इसको अंदर भेजेंगे, ये बनेगा x² माइनस का 5 x माइनस, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखेंगे कि x² माइनस का 5x में कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों में दिखाई देगी। तो आप देख पा रहे हो कि इस दोनों में ऐसा नंबर दोनों में है, वो x है, और हमेशा छोटी घात कॉमन करते हैं। तो x को हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग लेंगे। तो x² में भी x से भाग देंगे, ये बनेगा x की 1 घात, और यहाँ 5x है तो 5x है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 10 में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे। ये बचेगा x माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हो कि जब दोनों कोष्ठक एक जैसे दिखाई देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे द्वारा लगाया गया गुणनफल क्या है, पूरी तरह सही है। यहाँ पर जब दोनों एक जैसे दिखाई देंगे तो किसी एक को कॉपी कर लेंगे या उतार लेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो किसी एक को कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन जैसे करेंगे तो कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो ये सिकट जाएगा, बचेगा x और यहाँ में बचेगा 2। ऐसे समझ लीजिए कि जब दोनों एक जैसा दिखाई देते हैं तो उसी एक को उतार लेते हैं, और जो बाहर घूम रहे हैं उनको ले जाके दूसरे कोष्ठक में बंद कर देते हैं। इस प्रकार से आप देख पाए हो कि इसके दो गुणनफल हो गए, x - 5 और x + 2 = 0। लेकिन इसकी मूल ज्ञात करना है। जब भी आपको मूल ज्ञात करना हो तो आपको करना क्या है, आपको लिखना पड़ेगा x - 5 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे x + 2 इक्वल टू 0। तो यह x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा x बराबर प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। इस प्रकार से देख पा रहे हो कि x के जो दो मूल हैं 5 और -2 लिखे। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखते हैं, और दूसरा प्रश्न देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले पद का, लास्ट वाला पद यहाँ पे 10 था, यहाँ पर 6 है। तो इसका मैंने कहा कि दो ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका गुणा करने पर यही नंबर आए, और घटाने पर या जोड़ने पर, अच्छा घटाने पर आएगा कि जोड़ने पर आएगा, ये डिसाइड लास्ट का नंबर करेगा। अगर लास्ट के नंबर में माइनस है यहाँ पर जोड़ने पर, सॉरी माइनस है तो घटाने पर, अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर। यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 20 का नंबर आए,
मतलब 20 का नंबर कुछ एक मानते हैं, 20 का नंबर आए और गुणा करने पर ए रहे, 6 ही आए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब यक्स की आगे कोई गुणांक हो, सॉरी यक्स स्क्वायर के आगे कोई गुणांक हो, ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इनका इसमें गुणा करने के बाद फिर से वो नियम को अप्लाई करना होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई गुणांक नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही आपको देखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो आपको ये नियम को फॉलो करना होता है। तो आप करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक को और लास्ट पर भी गुणा करेंगे, ये बनेगा 6 और 2 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे। अब इस 12 का ऐसा गुणनफल करेंगे घटाने पर 20 का नंबर मतलब 1 आए और गुणा करने पर 12 ही रहे। तो आप देख पा रहे हो कि 4 और 3 गुणा करने पर 12 आएगा और घटाने पर 1 आएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर 20 का नंबर का दो टुकड़ा हो गया, 4 और 3। बस इसी को यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसके दो टुकड़े करेंगे 4 माइनस 3 कोष्टक बंद और यक्स ऐसे था और ऐसे ही रहेगा -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब आगे सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस को ऐसे कॉपी कर लेंगे, 4 का गुणा जब x में करेंगे तो मिलेगा 4x, 3 का गुणा x में करेंगे तो मिलेगा -3x, तो बनेगा -6 इक्वल टू 0 बराबर का 0 हो जाएगा। अब फिर से वही काम, दो कोष्टक दो अच्छा काम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, दो अच्छा का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर लेंगे और 2 कॉमन के साथ साथ यहाँ पर x भी कॉमन है तो x को भी कॉमन कर लेंगे। यह बनेगा x प्लस का 2, यहाँ से माइनस कॉमन है और माइनस के साथ साथ 3 से 6 भी आएगा और 3 रहेगा, 3 भी कॉमन कर लेंगे। तो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख पा रहे हो कि x प्लस 2 दोनों क्वेश्चन में था, एक बार लिख लिए और जो बाहर घूम रहे हैं तो उसको एक बार उतार लेंगे। ये बनेगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस का 2, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर का 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि x का 2 मान हो गया माइनस का 2 और x का मान 3/2 हो गया। तो इस प्रकार के x के 2 मान आए, एक माइनस का 2, दूसरा 3/2। एक बार चेक करते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से देखते हैं तो 2x स्क्वायर यहाँ पे था, ऐसे था, तो यहाँ पर भी 4 और 3 कर दिया, 4 यहाँ से हमने 2x को कॉमन कर दिया, 2x प्लस का 2, यहाँ से कर लेंगे इसको माइनस 3 कॉमन करेंगे, क्या मिलेगा x प्लस का 2। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्डिंग 2x प्लस का 7x प्लस 5 कर्डिंग 2 इक्वल टू 0। फिर से मैंने वही काम करना है, पहले और लास्ट का गुणा करना है। तो पहला कर्डिंग 2 गुणे 5 कर्डिंग 2, इसका आपस गुणा करेंगे तो जाएगा 5 ऐसे रहेगा। कड़ी में 2 गुना कड़ी में 2 करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, 2 बचेगा, या 5 गुना 10 हो जाएगा,
अब जब इसका फिर से वही जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो 10 का ऐसा जो गुणनखंड गुणा करने पर 7 आए, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो 5 और 2 गुणा करने पर 10 होगा और जोड़ने पर 7 होगा। तो बस इसको आप लिख लेंगे, करड़ी में 2 x प्लस यहाँ पे 5 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 5 करड़ी में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर होगा करड़ी में 2x प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 करड़ी में 2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे कॉमन, तो यहाँ से कॉमन आपका x तो मिलेगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो मिलेगा करड़ी में 2 x प्लस का 5। यहाँ से देखते हैं क्या कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन करेंगे करड़ी में 2, तो करड़ी में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कैसे बनता है। यहाँ समझिए तो ये 2 है, ये बना होगा करड़ी में 2 और करड़ी में 2 से मिलकर, तो एक करड़ी में 2 कॉमन करेंगे लेकिन एक करड़ी में 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा करड़ी में 2 x और यहाँ पर एक ही बार तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस का 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दोनों कोष्ठक फिर से बराबर हो गए, तो आप लिखोगे करड़ी में 2x प्लस का 5, दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे x प्लस का करड़ी में 2 इक्वल टू 0। मुझे इसकी मूल क्या करना है, तो फिर से वही काम करेंगे, एक बार करड़ी में 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर दोबारा x प्लस करड़ी में 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो करड़ी में 2 x बराबर माइनस का 5, यहाँ पर होगा x बराबर 5 बटे करड़ी में 2, यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर माइनस का करड़ी में 2। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो इसकी 2 मूल आ गई, माइनस का 5 बटे करड़ी में 2 और करड़ी में 2। इसी प्रकार से हम इस पार्ट के अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 4th नंबर का। ये 4th नंबर का प्रश्न है, 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। 5th नंबर का प्रश्न है 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1। अब यहाँ पर देखिए नीचे 8 होगा, सबसे पहले 8 को गायब करते हैं, तो 8 को गायब करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह सब जहाँ जहाँ 8 नहीं वहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8x, जहाँ पर 8 था वहाँ पर हट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस 8 को यहाँ भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से वही काम, पहले और लास्ट गुणा करेंगे 16 होगा, 16 का ऐसा गुणनखंड गुणा करने पर 20 का नंबर, गुणा करने पर 16 आए और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पर 8 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 और 4 जोड़ने पर 8 आएगा और गुणा करने पर 20 का नंबर आएगा। तो आप लिखेंगे 16x स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 4 x प्लस का 1 इक्वल टू 0। x को अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगा 16x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जैसे आप 4x कॉमन करेंगे ये बचेगा 4x माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे, जब कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन करते हैं, 1 कॉमन करेंगे तो मिलेगा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x ऐसे मिलेगा, एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ फिर से आप देख पा रहे हो कि दोनों कोष्ठक बराबर हैं, तो आप लिखोगे 4x माइनस 1, यहाँ पर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए और एक बार 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए। दोनों कोष्ठक एक जैसा है, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों का आंसर एक ही जैसा निकलेगा। तो x बराबर हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। x के दो मान 1/4 और 1/4। और इस प्रश्नावली का जो पहला पार्ट है, इसके लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न में भी वही काम करना है, पहले और लास्ट को गुणा करेंगे, ये आएगा 100 और 100 का ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि गुणा करने पर क्या रहे 100 आए और जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 20 आए। 10 और 10 गुणा करने पर 100 आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 20 आएगा। बस कर लीजिए, ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10 प्लस का यहाँ पर 10 इंटू x प्लस का 1, यहाँ पे 100x² ऐसे रहेगा माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1, यहाँ से कॉमन है 10x, ये बनेगा 10x माइनस का 1, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन कर लीजिए, तो 10x माइनस का 1। जब 1 कॉमन करते वही मिलता है, लेकिन माइनस कॉमन करने की वजह से मिलेगा तो वही, लेकिन सिंबल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10x माइनस 1 एक जैसा है, तो कॉपी कर लेंगे और जो बाहर घूम रहे हैं उसको दूसरे क्वेश्चन मिला के बंद कर देंगे। ये इक्वल टू 0 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 लगाएंगे। मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है। तो आप लिखोगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x बराबर हो जाएगा 1, लेकिन मुझे x का मान निकालना 1/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10x बराबर 1 होगा, मुझे x का मान निकालना है 1/10 होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आपकी जो प्रश्नावली 4.2 थी, उसके पहले प्रश्न में 5 क्वेश्चन थे, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा लें।